देखो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19। तो आपने 18 लेक्चर आई थिंक पढ़ लिए होंगे। आज हम पहुंच गए हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो मैंने इसके बारे में पहले से लिख दिया ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। टाइट्रेशन इन विच कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइट्रेशन। आपने टाइट्रेशन की होगी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, KMnO4 वर्सेस मोरसोल टाइट्रेशन, ऑक्जेलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन, ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, ये सारी चीज़ें टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं। तो वो टाइट्रेशन जिसमें हम कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की मेजर करेंगे एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइट्रेशन इज नोन एज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल में कोई बीकर मान लेंगे, उसमें ऊपर से दूसरा सॉल्यूशन ऐड करेंगे और डिफरेंट इंटरवल के बाद हम क्या मेजर करेंगे, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, जब हम टाइट्रेशन कर रहे होंगे, वन ऑफ द आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। एक आयन जो होगा वो दूसरे आयन से क्या होगा, रिप्लेस होता जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं एसिटिक एसिड ले लूँ और उसमें NaOH का सॉल्यूशन ऐड करूँ, तो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद NaOH क्या बना देगा, सोडियम एसीटेट। तो क्या होगा, पहले वो कौन से आयन दे रहा था, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, अब क्या देगा, एसीटेट आयन और Na पॉजिटिव आयन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन वन ऑफ द आयन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, एक आयन दूसरे से रिप्लेस होगा। और आपको पता है ईच आयन हैज डिफरेंट कंडक्टिविटी, देयरफॉर तो नेट कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की वो चेंज होती जाएगी, उसी को हमने मेजर करना। नॉर्मली जो टाइट्रेशन कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन, आइदर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और रिमेन्स कांस्टेंट। देखो इनको आप नोट कर लेना। जो मेन बात अब हम आपको बताते हैं जो आपने ध्यान रखनी है, जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं तो एक पॉइंट आएगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। तो आपने दो बातें याद रखनी बेटा, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। देखो ध्यान से, बिफोर EP इक्विवेलेंस पॉइंट और आफ्टर EP दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। बहुत ध्यान से देखो। अब हमने क्या लिया, ब्यूरेट, नीचे हमने क्या लेते हैं टाइट्रेशन में, फ्लास्क। एक्सपेरिमेंट भी आप करोगे। अगर हम बात करें आफ्टर टाइट्रेशन की और हम ब्यूरेट में क्या बने, आइदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ब्यूरेट, अगर हम ब्यूरेट में क्या लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हमारे पास ब्यूरेट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में से एक ही चीज होगी। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट आयन से बहुत कम डिसोसिएट होगा। तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट अगर हमारे पास ब्यूरेट में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो नीचे बीकर में क्या आएगा, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देयरफॉर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं होती। वीक इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस है वो नॉट मच चेंज, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगी, इसलिए जो आपका कर्व होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कंप्लीटली क्या करेगा, डिसोशिएट हो जाएगा इनटू आयंस। जब ज़्यादा आयंस बनेंगे तो आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीजेस, और आपका ग्राफ कैसा आएगा, लाइक दिस। तो दो ही बातें होंगी, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा हमने लिया ब्यूरेट में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कारण कंडक्टेंस में नेग्लिजिबल चेंज आएगा, तो जो आपका कर्व आएगा वो कैसा आएगा, दिस स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो कैसा आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, कंडक्टिविटी दैट इज इंक्रीजेस। अब मैं आपको कुछ कर्व से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या देखना, बिफोर। देखो जैसे मान लो फर्स्ट हम बात करें टाइट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिटवीन
टाइट्रेशन हम कर रहे हैं किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन हम किसके साथ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मान लो HCl NaOH, HCl NaOH। देखो बेटा मान लेते हैं हमने बीकर में ले लिया HCl, बीकर में क्या ले लिया HCl, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH को ऐड कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, इधर हमने क्या दिखाया बेटा, मोलर कंडक्टेंस, इधर हमने क्या दिखाया, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड। जो वॉल्यूम हम NaOH का ऐड करते जाएंगे, किसके थ्रू ऐड करते जाएंगे बोलो, ब्यूरेट के थ्रू ऐड करते जाएंगे। ओके, HCl को हमने किस में ले लिया, बीकर में ले लिया, NaOH को किस में ले लिया, ब्यूरेट में ले लिया। बहुत ध्यान से देखना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो मोलर कंडक्टेंस होती है, ये बात आप नोट कर लेना, नोट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इज वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू होती है। आपको बताया भी था जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो H पॉजिटिव की कैटायंस में सबसे ज़्यादा होती है, OH नेगेटिव की एनायंस में सबसे ज़्यादा होती है। बहुत ध्यान से देखना, आपके पास देखो आपने क्या किया हुआ है, ये कंडक्टिविटी सेल ली हुई है और इसमें आपने क्या भरा हुआ है, HCl। यहाँ आपने 2 मैट्रिक रोड लगा दी ताकि आप कंडक्टिविटी को नोट कर सको टाइम टू टाइम, और यहाँ आपने क्या लगा दिया बेटा, ब्यूरेट। इस ब्यूरेट के थ्रू आप इसमें क्या ऐड करते जा रहे हो, बोलो NaOH। तो देखो स्टार्टिंग में आपके पास HCl है, मतलब जो सॉल्यूशन इसमें क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यू नो दैट H पॉजिटिव की जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो हाईएस्ट होती है अमंग द कैटायंस। तो जब आपके पास HCl है तो उसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, बहुत हाई होगी। ओके, जब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, NaOH, जब NaOH आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपको क्या देगा, NaCl प्लस H2। थोड़ा ध्यान से समझना, अब क्या हो रहा है, पहले क्या था H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब आपको क्या मिल रहा है सॉल्यूशन में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब H पॉजिटिव आयन इज रिप्लेस्ड बाय Na पॉजिटिव आयन। सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिप्लेस होता जा रहा है किससे, Na पॉजिटिव से। तो H पॉजिटिव की कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव। तो जब जैसे जैसे हम इसमें NaOH डालते जाएंगे, मोलर कंडक्टेंस क्या होती जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी। जब ये इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया, ये आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। अब क्या हुआ, अब आप इसमें फिर NaOH ऐड करते जा रहे हो। अब क्या होगा, जब आप इसमें NaOH ऐड करोगे तो अगेन ये आपको क्या देगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव की भी मोलर कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, अगेन आपका क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर देगा। तो दिस इज द टाइट्रेशन कर्व बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अगर हम टाइट्रेशन करवाएं तो इस टाइप का हमें टाइट्रेशन कर्व मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड हम टाइट्रेशन ले रहे हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। हमने ले लिया वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड लेट मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। अब हमने एसिटिक एसिड में हम किसको ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH को ऐड कर रहे हैं। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्या है, बहुत ध्यान से देखना, इधर हमने क्या ले लिया, मोलर कंडक्टेंस, इधर हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड। कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH का ऐड करते जा, देखो बहुत ध्यान से। स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, इस कंडक्टिविटी सेल में आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या करेगा, कुछ तो डिसोशिएट होगा। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन, तो कुछ तो इसका क्या है, H पॉजिटिव है। तो ड्यू टू दिस H पॉजिटिव, स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव, कुछ तो इसकी वैल्यू होगी किसकी, मोलर कंडक्टेंस। किसकी वैल्यू होगी, मोलर कंडक्टेंस की। बहुत ध्यान से देखना, जब आप इसमें NaOH डाल रहे हो तो NaOH क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जब ये NaOH आप डाल रहे हो तो H पॉजिटिव क्या होता जा रहा है, आपका डिक्रीज होता जा रहा है। जब H पॉजिटिव आपका कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया, अब क्या करेगा, ये Na पॉजिटिव और एसिटेट आयन क्या बनाएंगे, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या है,
सोडियम एसिटेट क्या है बेटा, सोडियम एसिटेट सोल्ट है, तो सोडियम एसिटेट किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो फिर क्या होगा, इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है, H पॉजिटिव भी एसिटेट आयन भी खत्म हो चुका है। अब उसके बाद भी अगर आप इसमें NaOH डालते जाओगे तो NaOH अगेन क्या देगा आपको, OH नेगेटिव आयन देगा। OH नेगेटिव के कारण फिर से उसकी मोलर कंडक्टेंस एकदम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट, ये भी आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट 1, इक्विवेलेंस पॉइंट 2। दिस इज योर व्हाट, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। किसके लिए, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस बोलो स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बेटा थर्ड हम लेते हैं, थर्ड लिखो, वीक एसिड वीक बेस। थर्ड हमने क्या ले लिया, वीक एसिड वीक बेस। टाइट्रेशन देखते हैं हम, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। मान लो हमने ले लिया एसिटिक एसिड और उसमें वीक बेस हम डाल रहे हैं, मान लो NH4OH, वीक एसिड वीक बेस। क्या लिया हमने, वीक एसिड वीक बेस। बहुत ध्यान से देखना, वीक एसिड हमने ले रखा है पहले से, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, वीक एसिड। बहुत ध्यान से देखना, इधर हमने ले लिया मोलर कंडक्टेंस, इधर हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ व्हाट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एडेड। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कंडक्टिविटी जो सेल है, कंडक्टिविटी सेल में क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है। कंडक्टिविटी सेल में क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यही करेगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव आयन होगा। क्या होगा उसकी वजह से, H पॉजिटिव आयन। ये आपका क्या है, H पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, सम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब क्या होगा, आपको इसमें क्या डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, ये भी वीक है, ये भी वीक है, क्या बनाएगा, अमोनियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब जब सोल्ट बनेगा तो सोल्ट किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोल्ट किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब सोल्ट क्या करेगा, डिसोशिएट होगा। जब सारे का सारा ये एसिटिक एसिड खत्म हो चुका है, मतलब किस में कन्वर्ट हो चुका है, अमोनियम एसिटेट में। उसके बाद भी अगर आप NaOH डाल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप क्या करते जाओगे, उसमें वीक बेस ऐड करते जाओगे। तो वीक बेस के कारण मैंने बताया था मोलर कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑलमोस्ट क्या रहेगा आपका, सेम। दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। ये किस किस के बीच में हो गया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक एसिड वीक बेस। देखो नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा आपका, नेक्स्ट आप देखो, अगर हम क्या करें, बहुत ध्यान से देखना, यहीं पर ही बता रहा। अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज, मान लो वो आपसे कहता है एग्जाम में, दैट इज टाइट्रेशन ऑफ फोर्थ, टाइट्रेशन ऑफ किसकी टाइट्रेशन करवाया हम, बीकर में हमने ले लिया एसिटिक एसिड प्लस HCl का मिक्सचर, और वर्सेस हमने करवा दिया NaOH। क्या डाल दिया हमने इसमें, NaOH। बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। टाइट्रेशन है, ये हमने किसमें ले लिया, बीकर में। ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। इधर हमने क्या लिया, मोलर कंडक्टेंस, इधर हम क्या ले रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। अब बीकर में आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है और HCl है, स्ट्रॉन्ग बेस आप डाल रहे हो। तो ये बेस देखो, इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस होंगे। क्या होंगे इसमें, H पॉजिटिव आयन, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग एसिड। थोड़े बहुत किसके कारण होंगे, वीक एसिड के कारण। मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। जब आप NaOH डालोगे तो NaOH पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। तो H पॉजिटिव को कम करेगा, तो H पॉजिटिव को कम करेगा तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपकी क्या है, डिक्रीज। मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, बोलो डिक्रीज। अब क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है किसका, दैट इज दिस एसिटिक एसिड। तो कौन सा करवा जाएगा आपका, एसिटिक एसिड और NaOH, एसिटिक एसिड और NaOH। ये का आपका लाइक दिस। ओके, फाइनली क्या हो, ये दोनों खत्म हो गए। उसके बाद भी आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऐड करते गए, तो अब आपका मोलर कंडक्टेंस एकदम से क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। ये आपका क्या आ रहा है बताओ, दैट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि पहले हमने क्या किया, दिस HCl NaOH डिक्रीज हो रहा है, फिर एसिटिक एसिड और NaOH का ये डिक्रीज होता है, ये क्या होगा इसमें, एंड देन NaOH को आपने इसमें ऐड। ओके, नेक्स्ट आपका आता है दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना, ये आपका है कार्ड नंबर 5, और अगर आपने ये समझ लिया तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लिया, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हम बात करें, देखो ये आपने पढ़ी हुई है, आपने क्या किया इसमें, दैट इज मान लेते हैं हमने मोलर कंडक्टेंस, इधर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ NaCl एडेड, तो हमने क्या किया AgNO3 को ले लिया इसमें कंडक्टिविटी सेल में, इसको ले लिया बेटा AgNO3 को, और ऊपर से हम क्या ऐड करते जा रहे हैं NaOH। आपको पता है AgNO3 और NaOH रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3, AgCl के क्या बनेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट। बोलो तो क्या होगा, देखो जब आप इसमें क्या कर रहे हो, दिस NaOH ऐड कर रहे हो, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्शन करके क्या देगा AgCl, तो धीरे धीरे क्या होगा AgNO3 की कंसंट्रेशन खत्म होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और NaNO3 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी इंक्रीज। जब आप क्या कर रहे हो AgNO3 में NaOH डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं, AgNO3 की कंसंट्रेशन तो खत्म होती जाएगी, ये तो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड तो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसके कारण तो कंडक्टेंस क्या होगी नील। अब किसके कारण होगी NaNO3 के कारण होगी। तो जैसे जैसे आप डालते जा रहे हो देयर इज नो चेंज इन मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, जितना AgNO3 डिक्रीज हो रहा है उतना ही क्या आपका प्रोड्यूस हो रहा है NaNO3। लेकिन जब ये कंप्लीटली खत्म हो चुका, ये बन चुका, उसके बाद भी अगर आप NaOH डालते जाओगे तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के कारण मोलर कंडक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी इंक्रीज। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। So these are the 5 curves, these are known as titration curves। इसको हम क्या कहते हैं टाइट्रेशन कर्व। तो टाइट्रेशन कर्व में हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंटरवल्स के बाद कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कैसे वेरिएशंस दिखाते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डालें, वीक में स्ट्रॉन्ग डालें, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन लाइक दिस। ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक दैट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, थैंक यू।